सबको पता है कि वक्फ में दी हुई दान की संपत्ति वो अल्लाह के नाम होता है, ऊपर वाले के नाम होता है। और हमें लगता है कि यह जिस प्रकार के कानून के संशोधन हुए हैं, यह देश में तनाव भी पैदा करेगा, विद्वेष पैदा करेगा। लेकिन जिस प्रकार के संशोधन किए गए हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने लाया है। उनकी संपत्ति को छीनने का प्रयास है, सरकारीकरण करने का प्रयास है, और पहली बार किसी धार्मिक संस्था में दूसरे धर्मों के लोगों को घुसाने का प्रयास है। न मेरी राय हो या पार्टी की राय हो या देश की राय हो, सबकी एक ही राय है कि वक्फ कानून संशोधन विधेयक 2025 असंवैधानिक है। देश में जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के विपरीत है। संविधान का आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 23, ये सारे चीज, आर्टिकल 25 किसी को भी अपने अंतःकरण से स्वतंत्र भाव से धर्म को मानने का अधिकार है, और 26 कहता है कि वो अपने धर्म के प्रतिष्ठानों को स्थापित करने के लिए, धर्म के उद्देश्यों को मजबूत करने के लिए कोई संस्था या कोई संस्थान स्वतंत्रता से चला सकते हैं। और हमें लगता है कि यह जो संशोधन है, ये इसके विपरीत जाता है, ये अंकुश लगाने का प्रयास है। सबको पता है कि वक्फ में दी हुई दान की संपत्ति वो अल्लाह के नाम होता है, ऊपर वाले के नाम होता है। ये स्पष्ट चीजें हैं। फिर उसे लौटा के नहीं लिया जा सकता, उसे बेचा नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार के संशोधन किए गए हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने लाया है। उनकी संपत्ति को छीनने का प्रयास है, सरकारीकरण करने का प्रयास है, और पहली बार किसी धार्मिक संस्था में दूसरे धर्मों के लोगों को घुसाने का प्रयास है। यानी एक हस्तक्षेप है उसमें। और ये जमीन जो बड़ी तादाद में है, संपत्ति बड़ी तादाद में है, दान के सारी संपत्ति है, स्वतंत्र भाव से जो स्वतंत्र विचारों से जो चल रहा था, आज अंकुश लगा के उसका सरकारीकरण करने का प्रयास है, ताकि अपने आकाओं को पिछले दरवाजे से दिया जा सके, अपने दोस्तों को दिया जा सके। ये इरादे हैं भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आज पूरे देश में इसका विरोध है। और केवल यही नहीं, इसका खतरनाक संकेत आज दूसरे धर्मावलंबियों के भी ऊपर ये दिख रहा है। इस कानून में ये प्रावधान कर दिया कि भाई तुम्हें जो दान की जमीन है उसके कागजात दिखाने होंगे। कोई 300 बरस, कोई 200 बरस पहले से, कोई उससे भी पहले से लोगों ने दान दिया है। अब उनके कागजात लोग कहाँ से लाए? आज कई मंदिर हैं जिनके कागजात नहीं है, लेकिन लोगों ने दान में दिया है। अब कई कब्रिस्तान हैं जहां पहले से दान दिया हुआ है। तो तमाम चीजों पर अभी खतरा मंडरा रहा है। और हमें लगता है कि यह जिस प्रकार के कानून के संशोधन हुए हैं, यह देश में तनाव भी पैदा करेगा, विद्वेष पैदा करेगा। और यह विद्वेष जिंदा रहे, यह सांप्रदायिकता का भाव जिंदा रहे। भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर से यह साजिश रची है कि भाई यह सांप्रदायिकता का घाव लहूलुहान रहे। सांप्रदायिकता के घाव को वो समाप्त करना नहीं चाहता। वो यहाँ शांति, अमन, चैन नहीं चाहता। देश की अमन, चैन, शांति भी इस बहाने वो छीनने का प्रयास कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसलिए हम कांग्रेस के लोगों ने भी वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया है। मुस्लिम समाज पूरी तरह से विरोध में है, देश की आवाम इसके विरोध में है। हमें लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसे वापस करना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं दोनों तरफ से। तो ऐसे जो विद्वेष की बात आपने कही है, तो आम जनों को क्या संदेश देंगे? न, बिल्कुल प्रतिक्रियाएं देने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं, जो उसके अंधे भक्त हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं। वो तो वही चाहते हैं कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो, विद्वेष पैदा हो, ताकि मेरी वोट की राजनीति सख्ती रहे।
हम यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में बने रहने के लिए इसी प्रकार के कामों को करती है। आप उनके फरेब में ना आए, आप उनकी उलझनों में ना फंसे, उनके बिछाए हुए जाल में ना फंसे। यह देश अमन चैन शांति का देश है। यह धरती गांधी का है, यह धरती बुद्ध का है, जहां से शांति का संदेश पूरी दुनिया को गया है। आप शांति के उस रास्ते को प्रशस्त करें, ये मेरी प्रार्थना होगी आम लोगों से, ताकि देश में अमन चैन शांति हो और देश विकास की ओर तरक्की करे। यही मेरा संदेश होगा।